हाँ तो क्लास 10 हो चुका है आपका इंग्लिश का एग्जाम। इंग्लिश का एग्जाम आपका ज्यादा अच्छा गया है, बेकार गया है, ठीक गया, कैसा भी गया है, वो आपका मैटर नहीं करता दोस्तों। जो भी आपका पिछला एग्जामिनेशन जाता है ना बोर्ड्स के अंदर, उसका आप इवैल्यूएशन करने बैठ जाओ अगर अगले दिन, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती को आप बिल्कुल रिपीट ना करें, आप एक समझदार स्टूडेंट बने, आप आगे बढ़े। यानी अब आपका साइंस का एग्जामिनेशन है, ये सीक्रेट पीडीएफ, इस सीक्रेट पीडीएफ के अंदर आपके सारे वो डाउट्स हैं जो आपको अभी जानने हैं। साइंस का पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सभी चीजें इस एक सिंगल वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सब चीजें इस ही वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश पूरी करूंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और एक्टिविटीज वगैरह सब चीजें आपको मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। तो कमिंग टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो आप देख सकते हैं शायद यहाँ पे साइड में मैंने ये स्लाइड लगा दी होगी। सबसे पहले आता है आपका सिलेबस, कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं बताता हूं आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस के लिए अगर देखो आपका सिलेबस, आपने सिलेबस कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो भी कोई बात नहीं है। चैप्टर्स कैसे करोगे, चैप्टर वाइज, और एक्टिविटीज भी आपको इस टाइम जरूरी है, तो वो सब कैसे करोगे। तो इसके लिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना और उसके अंदर एक लिंक मिलेगा आपको, एक ड्राइव लिंक मिलेगा, वो ड्राइव लिंक, उस पर क्लिक करना। आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो वहां पे आप साइंस वाले सेक्शन को, बेसिकली फोल्डर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, जाना साइंस वाले सेक्शन में, साइंस वाले सेक्शन में क्लिक करके सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और नोट्स इतने ईजी, सारी चीजें इंक्लूड होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपके इंक्लूड होगी। दो पेज के अंदर भी नहीं, एक पेज के अंदर, ऐसे एक आगे और एक ऐसे पीछे, ऐसे करके पूरे नोट्स मैंने करवा रखे हैं। और सिर्फ एक पेज के अंदर हर एक चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। वो शॉर्ट और क्विक नोट्स है, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड करी, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सब चीजें इंक्लूड करने की मैंने कोशिश करी है वेल एंड गुड तरीके से, ठीक है। तो उसे जाके चेक करो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जाके आप चेक करो। ओके देखो साइंस में 3 है आपके सब पार्ट्स, साइंस में 3 आपके सब सब्जेक्ट्स हैं, एक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जो कि जिसके लिए हमारा नोट्स इनफ है, उसे आप पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स में आपका फार्मूलाज वगैरह याद करना और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करोगे आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। केमिस्ट्री की क्या दिक्कत है, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस याद करने हैं और एक्टिविटीज याद करनी है, ठीक है। तो एक्टिविटीज कैसे करोगे, रिएक्शंस कैसे करोगे, ये तो सब हमारे नोट्स के अंदर ही है, बाकी आगे भी बताता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं वही इन सारी दिक्कतों को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस की दिक्कत की तरफ, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है कि अब आपको सेटिस्फेक्शन लेना है अपना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जिस भी चाहें उस सोर्स से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप चाहें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिपीट पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपके पास है उससे कर लें, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास है उससे कर लें, सैंपल क्वेश्चन पेपर है आपके पास उससे कर लें, प्रीवियस ईयर पेपर्स है उससे कर लें, चाहे आप YouTube लेक्चर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर्स करा रहे हैं YouTube पे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें से किसी भी आप करें, लेकिन हां न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। कहां से करोगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। मैं सोर्स एक बढ़िया बता रहा हूं तुम्हें, सपोर्ट मटेरियल है एनसीईआरटी का, उससे कंप्लीट कर लो। एक ये बढ़िया सोर्स बता दिया। फिर उसके बाद ठीक है, और एक्टिविटीज वगैरह के लिए एक्टिविटीज वगैरह भी मैंने आपके नोट्स में सारे इंक्लूड कर दिए। बाकी इसके बेस, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करने हैं आपको, तो वो YouTube पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप जाके सर्च करना और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर 4 मेन पॉइंट्स हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। तो पेपर प्रेजेंटेशन साइंस के अंदर तो सबसे पहले यही होता है, देखो गिव प्रॉपर गैप्स बिटवीन आंसर्स एटलीस्ट 2-3 लाइन। देखो ये तो सब में ही है, तो कॉमन है कि मतलब हर क्वेश्चन के बाद जो आंसर लिख रहे हो ना, उसमें 2 से 3 लाइन का गैप हो आपका, प्रॉपर 2 से 3 लाइन का गैप हो आपका, ठीक है। तो मतलब जो आपका आप आंसर लिख रहे हो तो उसका अगला आंसर में 2 से 3 लाइन का गैप है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है कि जो बायोलॉजी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन, उसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हाईलाइट करो। तो कीवर्ड्स और यूनिट्स हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना। और राइट डाउन यूनिट ऑफ आंसर इन बॉक्स और गिवन आल्सो, यानी कि आपको जो गिवन है वो लिखो और जो यूनिट्स है आंसर की वो लिखो, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, मिलीलीटर, एमएल, जो भी है ना वो यूनिट्स बिल्कुल अच्छे से पहले यूनिट जरूर लिखनी है और आंसर्स को बॉक्स में क्लोज करना है, ठीक है। और है लास्ट पॉइंट है आपका, डू रफ वर्क क्वेश्चन बाय वाइड मार्जिन बिहाइंड द शीट मेंशन क्वेश्चन नंबर आल्सो, यानी कि आपको शीट के पीछे जाना है, कोई भी रफ वर्क करना वहां करो, और जब भी आप रफ वर्क करोगे वाइड मार्जिन खींच के करोगे और उस मार्जिन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए, जिससे आपको फिर बाद में हॉचपॉच में दिक्कत ना हो कोई भी चीज समझने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला तो है कि आपको 15 मिनट्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, याद हो तो आपको 15 मिनट्स आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो उसमें उसे बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करोगे, जो ये 1/3 चॉइसेस आती हैं आपके, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें 1/3 चॉइसेस आती हैं कि ये करना है, ये करना है। और वाले क्वेश्चन जो है उन और वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपकी प्रीफर्ड चॉइस है वो क्वेश्चन लगा लो, जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन पर डॉट लगाओ, टिक लगाओ, जो आपको पॉसिबल है वहां पे मतलब मेंशन कर दो किसी ना किसी तरीके से, हाँ कि इस तरीके से करना है तो वो करो, ठीक है। वो कर दिया, उसके बाद फिर क्या करना है, उन 15 मिनट के अंदर आपने ये कर दिया। और एक दो क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू वगैरह है, जो आपके बहुत इजी क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं, वो क्वेश्चन जब भी 15 मिनट में सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, कम से कम तुम यहाँ पे अपनी चॉइस तो यहाँ पे पता लगी जाएगी, इसलिए कि आपको दूसरे क्वेश्चन पे घूमने की जरूरत नहीं है, ना उसे पढ़ने की जरूरत है। ऐसा कर दो कि वो एग्जाम में आया ही नहीं था जो आप नहीं करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट डू व्हाट यू नो प्रॉपर्ली, फिर इसके बाद हाफ नॉलेज, फिर गुमशुदा यानी ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी कि सबसे पहले तो आप वो करो जो आपको आता है, सबसे बढ़िया यही है। कोई से भी सेक्शन के जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उस सेक्शन को उठाओ, सबसे पहले करो। सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, कोई भी सेक्शन हो जो आता है उसे उठाओ, उसे करने लग जाओ। उसके सारे क्वेश्चन कर दिए, एक दो क्वेश्चन बचा कोई बात नहीं, उसे एंड में लास्ट में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिकी क्वेश्चन तो उन्हें लास्ट में करो, पहले जो आता है वो करो। पेपर को इतने अच्छे से लिखो, इतने राइटिंग को इतना समझने वाली, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत राइटिंग लिखने की बात नहीं कर रहा मैं, राइटिंग समझ में आ रही हो, ठीक है, आपको भी समझ में आ रही हो, एग्जामिनर को भी समझ में आ रही हो, ऐसी राइटिंग लिखो, 2-3 पेज स्टार्टिंग के बिल्कुल साफ सुथरे लिखो। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, हाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने पढ़ा है, बॉक्स वगैरह में लिखा है, वाइट मार्जिन खींचे हैं, अच्छे खासे कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, गैप्स दे रखा, तो इससे ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन करोगे, इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करोगे, बहुत इजी हो जाएगा एग्जामिनर के लिए आपका पेपर समझना, और बहुत अच्छे मार्क्स आपको वो देगा। फिर इसके बाद आते हैं जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो पढ़ो, और उनमें टाइम डू केस बेस्ड क्वेश्चन इन बिटवीन ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो लास्ट के लिए मत छोड़ो, क्योंकि उसे पढ़ के ना उसके एनालाइज करने में टाइम लगता है, साइंस के अंदर खासकर। तूने एग्जाम का जो बीच वाला घंटा होता है ना, मतलब आप क्या होता है स्टार्टिंग में तो आपने वो क्वेश्चन कर लिया जो आपका हाँ ये मुझे आता है, वो 1-1.25 घंटे के अंदर आपके हो जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा बना के लिख रहे हो, थोड़ा आपको याद है, थोड़ा आप अपने पास से लिख रहे हो, तो वो क्वेश्चंस में उस टाइम पे आप केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे जो है एक एग्जामिनर पे भी अच्छा वो पड़ेगा, हाँ कि बच्चे केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है, तो और उससे अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन बीच में करने की कोशिश करना, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो लास्ट में करो, जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो लास्ट में करो। और उन्हें क्वेश्चंस के अंदर गिवन देखो क्या, देखो अब देखो कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना, उसका पॉइंट वाइज और उसके ना टिप वाइज मार्क्स, मतलब ऐसे समझ लो कि सब पॉइंट्स पे भी मार्क्स मिलते हैं। कैसे, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि आपने 4 नंबर का पूरा लिखा तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, नहीं। आपको कैसे, मान लो 4 नंबर के न्यूमेरिकल आया तो 4 नंबर के न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या करना है, 4 नंबर का कोई भी न्यूमेरिकल आया ना, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, आधा नंबर उसका, आप आंसर्स की यूनिट लिखोगे, आधा नंबर उसका, फॉर्मूला लगा दिया, 1 नंबर उसका, फिर उसका कैलकुलेशन सही गई, 1 नंबर उसका। इस तरीके से कुल मिलाकर 4 मार्क्स होते हैं आपके। तो इस वजह से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं, उसमें आपने गिवन लिख दिया खाली, ठीक है, गिवन लिख दिया, आंसर्स की यूनिट लिख दी और इंग्लिश में 1-2 लाइन बना के लिख दी, तो भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जहां भी खाली छोड़ के आने की सोच रहे हो ना पेपर, वहां खाली मत छोड़ो, वहां कुछ ना कुछ तो लिख के आओ, जिससे कि हाँ आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना, समझ गए आप। सबसे पहले जो आता है वो सबसे पहले तो 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करो, चॉइस वाले क्वेश्चन देखो, फिर जो आता है वो करो, फिर उसके बाद जो थोड़ा बना के लिखना वो करो, फिर जो ट्रिकी है वो एंड में करो। और जिसमें भी आप जो है सीबीएसई के मार्किंग स्कीम एक बार देख के चले जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको पता लगेगा आपको मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, तो इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प आपकी होने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। देखो वीडियो में थोड़ी जल्दबाजी में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरा भी बोर्ड से। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट चीज, मैंने पहले भी मेंशन करी है चीज वैसे, कि अगर आपको आपको जितने भी नोट्स चाहिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने 4 सब्जेक्ट्स के मैंने प्रॉपर नोट्स बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दिया। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कराने।